आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं प्रश्न। यदि आव्यूह a बराबर 1 1 1 1 1 1 1 1 1 दिया गया है तो सिद्ध कीजिए कि a की घात n बराबर 3n माइनस 1 3n माइनस 1 3 की घात n माइनस 1 सभी अवयव यही दिए गए हैं। तो देखिए, इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, a स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो a स्क्वायर कैसे निकलेगा, a की a में गुणा कर दें अगर अब तो हम, तो देखिए जब a की a में गुणा करेंगे तो क्या आएगा। देखिए यहाँ पर हमारा एक आव्यूह है 1 1 1 और इसी तरह से हमारा ये आव्यूह a दोबारा हम लिख लेंगे इसको 1 1 1 1 1 1 1 1 1 सारे ही अवयव इसके कितने हैं, 1 1 हैं। अब आव्यूहों की गुणा कैसे होती है, आव्यूहों की गुणा पहली पंक्ति की पहले स्तंभ के साथ, फिर दूसरे स्तंभ के साथ, फिर तीसरे स्तंभ के साथ, इस तरह से होती है गुणा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका यहाँ से एक आव्यूह आएगा, ठीक है। a स्क्वायर का मान होगा जो कि, तो वो देखिए 1 की 1 में होगी तो कितना आएगा 1, फिर 1 की 1 में होगी तो वो भी 1 प्लस का, फिर 1 की 1 में होगी तो वो भी प्लस का 1, ठीक है। फिर इसी तरह से 1 की 1 में होगी तो वो भी 1 प्लस 1 प्लस 1, फिर यह भी 1 प्लस 1 प्लस 1, इसी तरह से सभी अवयव आ जाएंगे, सभी की 1 1 में गुणा होगी क्योंकि सारे अवयव क्या है 1 1 है, ठीक है। तो सभी जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। अब इसके बाद जो a स्क्वायर आ गया हमारा आव्यूह, वो क्या आया है, देखिए वो हमारा आया है यहाँ पर 3 3 3 3 3 3 3 3 और 3, एक ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव क्या हैं 3 3 है। तो ये हमने मान ली समीकरण 2। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, a की घात 3 निकालते हैं। तो a की घात 3 कैसे निकलेगा, वो निकलेगा a स्क्वायर में अगर मैं गुणा कर दूं किससे, a से, ठीक है। तो a स्क्वायर यहाँ पर क्या है, a स्क्वायर हमारा एक आव्यूह है जिसके सभी अवयव क्या हैं 3 3 है, ठीक है। चलिए ठीक है, और इसकी हमें गुणा करनी है a से। तो a एक ऐसा आव्यूह है जिसके सभी अवयव क्या हैं 1 1 है, ठीक है। तो जब हम इसकी गुणा करेंगे तो नियम वही है गुणा करने का कि क्या, एक पहले आव्यूह की जो पहली पंक्ति है उसके पहले स्तंभ से, फिर दूसरे स्तंभ से, फिर तीसरे स्तंभ से। तो देखिए यहाँ पर सभी जगह 3 3 है, यहाँ पर 1 1 है, तो 3 एकम 3 प्लस 3 एकम 3 प्लस 3 एकम 3 ये आ जाएगा। इसी तरह से पहली ही पंक्ति की दूसरे स्तंभ के साथ करेंगे तो ये भी क्या आएगा 3 एकम 3 प्लस 3 प्लस 3, फिर यहाँ पे भी 3 प्लस 3 प्लस 3 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी 3 प्लस 3 प्लस 3 आएगा और यहाँ पे भी 3 प्लस 3 प्लस 3 आ जाएगा, और ये भी 3 प्लस 3 प्लस 3 होगा, और ये भी 3 प्लस 3 प्लस 3 होगा, और ये भी 3 प्लस 3 प्लस 3 होगा, और ये भी 3 प्लस 3 प्लस 3 होगा। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये एक ऐसा आव्यूह आएगा जिसके सभी अवयव क्या होंगे 9 होगा, 9 9 9, और ये भी 9 9 9, ठीक है। ये आ गया a क्यूब। चलिए ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें तो जो ये a आव्यूह था यहाँ पर, इस a आव्यूह को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस a आव्यूह को मैं 3 की घात क्या लिख सकता हूँ बताइए, इस तरह से लिखना है कि यही आ जाए। अगर मैं इसको 3 की घात यहाँ पे देखूँ, a की घात 1 है, तो जो यहाँ पर n होता है वही n माइनस 1 होता है, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की घात 1 माइनस 1, ठीक है। तो कि 3 की घात 1 माइनस 1 का मतलब 3 की घात 0, और 3 की घात 0 का मतलब 1, तो ये 1 को ही मैंने ऐसे लिख दिया 3 की घात 1 माइनस 1, ठीक है। फिर इसी तरह से यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 1 क्योंकि a की घात 1 है, फिर ये भी 1 माइनस 1, ठीक है। इसी तरह से सभी अवयवों को मैं इस रूप में लिख सकता हूँ 1 माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया। चलिए अब इसके बाद जो a स्क्वायर आया है हमारा 3 3 3, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा, a स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर बराबर
एक ऐसा अवयव, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की घात, अब क्योंकि यहाँ पर 2 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 माइनस का 1 3 की घात, क्योंकि 3 की घात 2 माइनस 1 का मतलब क्या हुआ 3 की घात 1, और 3 की घात 1 का मतलब 3 हो गया। तो 3 को ही मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। ठीक है, फिर इसी तरह से यहाँ पे भी 2 माइनस 1, फिर 3 की घात 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 2 माइनस 1। तो इसको हम क्या मानेंगे, समीकरण 2 मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे। ठीक है, और ये है हमारी समीकरण 1। इसके बाद अब यहाँ पर आ जाइए, ये जो a क्यूब मैंने निकाला है, तो a क्यूब जब यहाँ पर 3 है तो इसको मैं 9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 9 को देखिए लिखने का तरीका, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 की घात 3 माइनस 1, यानी कि 3 की घात 2, 3 की घात 2 क्या होता है 9 ही तो होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की घात 3 माइनस 1, फिर यहाँ पे भी 3 की घात 3 माइनस 1, 3 की घात 3 माइनस 1, इसी तरह से 3 की घात 3 माइनस 1, 3 की घात 3 माइनस 1, 3 की घात 3 माइनस 1, सभी को मैं इसी तरह से लिख दूंगा 3 माइनस 1, 3 की घात 3 माइनस 1, 3 की घात 3 माइनस 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगी समीकरण 3। तो जब हम आगे चलते चले जाएंगे इसी तरह से तो क्या आएगा, देखिए इसी तरह से जब यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर 3 की घात आया था 1 माइनस 1, जब यहाँ पर 2 आया तो यहाँ पर आया 3 की घात 2 माइनस, और जब यहाँ पर 3 की घात 3 आया है तो यहाँ पर आया है 3 की घात 3 माइनस 1। इसी तरह से जब यहाँ पर a की घात n आएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस अवयव में 3 की घात n माइनस 1 आ जाएगा हर जगह, 3 की घात n माइनस 1, 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 सारे अवयव यही हो जाएंगे। ठीक है, और यही हमें सिद्ध करना था, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। हमें यही सिद्ध करना था कि a की घात n जो है वो एक ऐसा अवयव होगा जिसके सारे अवयव ये होंगे, तो हमें यही सिद्ध करना था। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।